वारासिवनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कायदी में 4 जून मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुरानी रंजिश को लेकर दो पड़ोसियों के बीच हुई आपसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। कायदी में हुए इस गोलीकांड में वार्ड नंबर 11 रेलवे स्टेशन परिसर निवासी 24 वर्षीय राकेश पिता मंगल इल्लारे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका वारासिवनी के सिविल अस्पताल और फिर वहां से जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर उसे बेहतर उपचार के लिए नागपुर रेफर कर दिया गया। हालांकि इस गोलीकांड की असली वजह क्या है, फिलहाल पुलिस के द्वारा इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन मामले की असली वजह आरोपी की पत्नी का राकेश के साथ अवैध संबंध होने का शक बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कायदी निवासी राकेश इल्लारे ट्रक चालक है जो बालाघाट की तरफ से ट्रक में चावल भरकर एफसीआई गोदाम गया था, जहां ट्रक खड़ा करके वह बस में सवार होकर अपने गांव पहुंचा था। पता जा रहा है कि राकेश अपने घर पहुंचकर अपनी गर्भवती पत्नी चिंकी की जांच कराने के लिए मोटरसाइकिल से बालाघाट के चिकित्सक के पास आ रहा था, जहां रास्ते में आने वाले बंजारी मंदिर के पास आरोपी कायदी निवासी राजू बनोटे, बंजारी निवासी लक्की, शिवम और राजू का अज्ञात दोस्त सहित अन्य आरोपियों ने उसे रोककर पुरानी रंजिश को लेकर राकेश के साथ विवाद किया। जहां विवाद होने के बाद राकेश अपनी पत्नी चिंकी इल्लारे को लेकर वापस अपने घर आ गया, जहां आरोपी युवक भी अपने दोस्तों के साथ घर पहुंच गए और उनके बीच पुनः विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इस विवाद के बीच राजू के किसी अज्ञात दोस्त ने राकेश को जान से मारने के इरादे से गोली चला दी, जहां राकेश को गोली बाईं तरफ फसली में लगी, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पहले वारासिवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बालाघाट जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे नागपुर रेफर कर दिया गया, जिसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि राकेश और आरोपी राजू बनोटे एक ही मोहल्ले में कुछ ही दूरी पर आमने सामने मकान में निवास करते हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी राजू बनोटे की पत्नी ने करीब 2-2.5 वर्ष पूर्व राजू को छोड़ दिया है और वह अपने मायके चली गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि राजू को इस बात का शक है कि उसकी पत्नी का राकेश के साथ अवैध संबंध है, इसलिए उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। इसी बात को लेकर राजू बनोटे राकेश से रंजिश रखता था और इसी रंजिश के चलते विवाद में राजू और उसके साथियों ने राकेश पर गोली चलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि राजू और उसके दोस्त के द्वारा दिन दहाड़े राकेश पर गोली चलाने के बाद वहां चारों तरफ चीख पुकार मच गई। गोली चलने के बाद आरोपी अपने घर में घुस गए और वहां से वे फरार हो गए। उधर आनन फानन में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल राकेश इल्लारे को उसके परिजनों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए वारासिवनी के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहाँ भी चिकित्सकों ने राकेश की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए नागपुर रेफर कर दिया गया है। इस पूरे मामले में यदि गौर किया जाए तो एक बात साफ है कि जिले में अवैध हथियारों की जमकर तस्करी भी हो रही है, जहां बड़े पैमाने पर अवैध पिस्टल से लेकर बड़े हथियारों की खरीद फरोख्त जारी है। जिले में युवाओं के पास बंदूक जैसा घातक हथियार देखा जा रहा है। बीते दिनों बिरसा थाना के अंतर्गत भी कथित प्रेम प्रसंग में एक नाबालिग ने बंदूक से नाबालिग बालिका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं अब कायदी में अब एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इससे साफ जाहिर है कि जिले में युवाओं के पास अब अवैध हथियार आ रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली भी अब सवालों के घेरे में आ रही है। पूरा गरम चलो लेके थोड़ा जल्दी कुछ गाड़ी का वो बताओ भैया, बेटा तुम ऑपरेट कराओ। ये कौन है? वो लड़का है मेरा। क्या नाम है इनका? राकेश इल्लारे। क्या घटना हुई? वो ना जो ना दोनों उसकी घरवाली प्रेग्नेंट है, तो उन्हें बालाघाट जा रहे थे,
तो उसने तो ये पहले बलाटकिल निकला, उसके पीछे तो ये निकला रईस बनोटे। हाँ, तो वो निकला तो बंजारे में इसने ठोक पीट किए, यानी बंजारे में उसकी गाड़ी को ठोक पीट किए, रोके तो हाथापाई हुई और वही तो मेरे घर विशेष है कि घर आ गए। तो फिर वो दोस्तों भाई लेकर घर आया तो फिर हमने आया तो हम दोनों भाई भिड़े तो अंदर घुस गया। फिर उन्हें दूसरे दिन दोस्तों को बुलाए और वो गोली लेकर आए, फिर चेकड़ कर रहे थे वो। तो हम दो लड़का भी निकले, हमें भी निकली। ऐसे क्या मालूम कि गोली से मार देंगे, तो बोले दोनों भाई ने यानी वो दोस्तों ने और उसने ऐसे दोनों घर को गोली छठ से मार दिए। हम कहा समझे तो मजाक है, मजाक से नहीं, सही से मार दी उसने गोली। ये बताइए कि कब ये अपनी वाइफ को लेके यहाँ बालाघाट आज कितने बजे? ये 11 बजे। ओके, फिर यहाँ बंजारी में झगड़ा हुआ, किसके साथ हुआ? वो उसके साथ हुआ। किसके नाम बताइए ना। वो रईस बनोटे। कौन है रवि बनोटे? वो महेश बनोटे से है। किस बात का झगड़ा इनके साथ में? इस बात का नहीं, वो दारू पानी पिए में कब कहीं का होगा। पुरानी विवाद था। पुरानी है। अच्छा। तो बोल भी रहे थे, वो गाली को भी चिल्ला रहा था, कोई भी चिल्ला रहा था, नहीं बोल रहे थे। वो हम मकान बना रहे थे तो वो अपनी घरवाली को उसकी घरवाली मामा, ये हमारे लड़का भांजा लगता है, वो मेरा भाई लगता है, समझ लो, गाँव से भाई है। मोहल्ले की बात है। घरवाली मामी है, तो मामी का तो पड़ जाता था। तो ये हम मकान बना रहे थे, इस पर पैसा कहाँ से आया कहीं को, उसने अपनी घरवाली को मेरे बेटा से इल्जाम लगा दिया। यानी ऐसा मेरे बेटा और मेरे घरवाली का इसका कुछ है। हाँ, तो अपने घरवाली को भगा दी, इससे दुश्मनी कर रहा है अभी इससे। अच्छा, यानी उनकी घरवाली चले गई है। हाँ, उसकी घरवाली चली, यानी उसने भगा दिए। अरे वो झूठा इल्जाम लगा कर भगा दिए उसने, इसका उनका कुछ नहीं था। अच्छा, उसको लेके इनकी दुश्मनी है। हाँ, उसके लेके इसको पैसा कैसा कमा रहा है, मकान कैसा बना रहा है। अभी पहले मकान बना रहे थे, ऐसे दुश्मनी किए, अभी पोर्च ढल रहे हैं हम, तो फिर दुश्मनी कर ली उसने। ठीक, कितने बजे की घटना है जब ये हुई? जैसे घर पहुँचे उसके बाद कहाँ रुके? 12 बजे, 1 बजे। कहाँ पहुँचे इन लोग? घर पहुँचे। घर में छो, घर में। हाँ, फिर क्या हुआ? तो घर में छो ना, तो दो जने अंदर से गोली मारे, दो भड़पड़। अच्छा, किसने मारे? वो रईस बनोटे ने उसका, रईस का महेश तो है जी, कभी छोटू बनोटे कहते हैं उसको। दोनों ने मारे? हाँ, छोटू बनोटे में नाम है, रईस बनोटे में, पर उसका एक दोस्त है, उसका नाम मालूम नहीं है। कितने? उसको आके गोली सर फेंक दिए, छोटा लड़का ने रईस बनोटे आके गोली फेंक दिए, सब डंडा मारे तो फेंक दिए। और वो उसका वो दोस्त है ना, उसका नाम मालूम नहीं है। दो बंदूक थी। हाँ, 2 बंदूक थी, उसके हाथ में भी, छोटू बनोटे के हाथ में, और उसके दोस्तों के हाथ में थी। अच्छा, दोस्त का नाम नहीं मालूम? दोस्तों ने चलाई गोली। उसका नाम नहीं मालूम? हाँ, उसका नाम मालूम नहीं है। तुम्हारे गांव का ये क्या? हाँ, गाँव का ही, मोहल्ला का ही, वैसे ऐसा घर है, उनका ऐसा घर है। तो 2 बंदूक थी, आरोपी भी 2 थे? हाँ, 2 थी। तो दूसरे चलाए, वो भी चला रहा था, तो मेरे छोटा लड़का ने डंडा फेंक को मार दी गोली। और उसको आती गोली उसके ऊपर चढ़ गई। हम क्या मालूम, हम इधर से वो पसर गए, ये लड़का पसर गया। ठीक, नाम है आपका? नरेश कुमार सेंद्र। नरेश जी, ये कौन है? ये मेरा दोस्त है, यानी कि घर आमने सामने है अपना। ये मेरा दोस्त है। क्या नाम है इनका? राकेश कुमार लिलारे। कहाँ रहते हैं ये? कायदी। क्या घटना हुई? घटना ये हुई सर कि जोड़ा काट से पैदल अपने घर को आ रहे थे, तो उतने में सामने वाले ने देखा और उसके दोस्तों ने गोली मार दिया। कौन था सामने वाला और किसका दोस्त? सामने वाले का नाम नहीं जानते, लेकिन जिससे दुश्मनी थी उसका नाम छोटू बनोटे है। किस बात की दुश्मनी थी? वो था घर की दुश्मनी, यानी कि रिश्तेदार है। ये भी राकेश कुमार लिलारे लिखते हैं और वो भी जात के लिलारे है। तो बस वो घटना कुछ नहीं हुई, वो बहुत पहले की घटना थी। तो दारू पिया रहा हूँगा, तो उसको घटना आई होंगी, गुस्सा आई होंगी, तो उसने गोली मार दिया था। किसने मारा ये मालूम नहीं? उसके साथ में जो लड़का था उसने गोली मारा, छोटू बनोटे ने नहीं मारा है। अच्छा, कि साथ में दोनों खड़े थे। लेकिन तो ये लड़का गांव का है या कहाँ का है गोली मारने वाला? ये तो उतने देर में गोली मारे सर भाग गए। कहाँ गोली लगी है? यानी कि भागे भी नहीं थे, घर के अंदर थे। उनकी माँ ने घर के अंदर जाने नहीं दिया हमको। अच्छा, पूरे गांव वाले जमा हुए तो वो घर में थे, यानी कि अंदर अपने बेडरूम में, लेकिन घर के अंदर जाने नहीं दे। यानी आरोपी अंदर घुस गए घर के अंदर? हाँ, दोनों जन अंदर ही थे। किसके घर में थे? उनकी बाइक भी सब थी,